अभिनंदता जी, फिर से एक ब्लेम गेम। नमस्कार दीपक जी और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं दिल्ली के लोगों को ये आश्वासन देना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री, उनकी सरकार, उनके मंत्री, एमएलए, काउंसलर, सब लोग इस समय फील्ड पर हैं और दिल्ली वालों के साथ हैं। एक छोटा सा करेक्शन मैं और करना चाहूँगी कि हमें ये केयरफुल होना चाहिए ये बात करने के लिए कि दिल्ली में बाढ़ नहीं आई हुई, दिल्ली के यमुना प्लेन्स में, ये सिर्फ इसलिए जिससे कि पब्लिक में पैनिक ना हो। दूसरी बात यह है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये ब्लेम गेम का समय कतई भी नहीं है और इस टाइम हम सबकी जिम्मेदारी डेफिनेटली है, लेकिन जिम्मेदारी क्या है और कैसे बांधी जाती है, ये एक सिंपल बात है कि जो मंत्री हैं या जो एमएलएज हैं या जो मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें जनता ने डायरेक्ट जिम्मेदारी दी है और उनकी ये बात नहीं, मैं यही आपको बोल रही हूँ कि सौरभ भारद्वाज जी बोलेंगे ही जो है वो जनता को है। तो अगर रात भर जो हमारी टीम या सौरभ भारद्वाज जी की टीम अगर यमुना बैंक्स पे ग्रुप में जवाब नहीं दे रहे हैं तो पे तो आवाज उठाएंगे। उनकी जवाबदारी तो सीधा जनता के साथ है। एलजी साहब की कोई जवाबदारी नहीं है जनता को, और इस बात पर आप सहमत बिल्कुल ये नहीं, मतलब कई एक साल से करीब यमुना में बहुत सारी फोटो खिंचवाते हैं वो। अच्छा, मैं अभिनंदता जी आपको एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस है, ना आपका ऑडियो ठीक से आ रहा है ना आपका वीडियो, लेकिन आरपी सिंह के पास चलता हूं, तब तक अभिनंदता जी का ऑडियो वीडियो ठीक कर लिया जाए। आरपी सिंह साहब, फिर से ब्लेम गेम, और मुझे बताइए कि क्या दिल्ली की चुनी हुई सरकार पूछ नहीं सकती एलजी से? ये तर्क दे रही है आपकी नेता, एलजी से पूछ लिया हमने गलत क्या किया? सौरभ भारद्वाज ने कुछ गलत थोड़ी किया। दीपक भाई, पहली बार ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि व्हाट्सएप पे एडमिनिस्ट्रेशन चलने लगा कि मैंने व्हाट्सएप डाला था, उस पर एक्शन नहीं आया, उस पर एक्शन नहीं आया। अरे एक फ़ोन कॉल तो आप तो रिकॉर्डिंग के माहिर हैं, तो ये तो आम आदमी पार्टी तो रिकॉर्ड करने के लिए माहिर थी, क्यों नहीं किया फ़ोन कॉल? एक जिस अफसर अधिकारी को बात करनी थी, फ़ोन करके उठाकर कहते ये काम है करिए तुरंत। तो इनको करना नहीं था क्योंकि इनको व्हाट्सएप पे सिर्फ खाता खोलना था, रिकॉर्ड दिखाना था, तो हमने किया था, और वो उन्होंने एक्ट नहीं किया। दिखता है कि कैसे मंशा है, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली की यमुना की ड्रेजिंग कब हुई थी आखिरी बार, जरा पूछ लेनी चाहिए इनसे। क्या ड्रेजिंग का कोई ठेका या कोई टेंडर का डॉक्यूमेंट इनके पास है? दिल्ली के यमुना के बांध को कैसे जो साइड्स के बांध रहते हैं उनको कैसे बांधा गया, उनको उस पर क्या काम किया इन्होंने, उस पर क्या चिंता करी? कोई टेंडर ठेका इन्होंने दिया क्या? असल में इनके होशोवाश में नहीं ये काम हुआ, ना इन्होंने सोचा कि हम कभी इस प्रकार का कोई काम करें जिससे हम चिंता करें एडवांस में। हाँ, ये सबको जानकारी थी कि इस बार पानी ज़्यादा आ रहा है, ये पहले से प्रेडिक्टेड था। तो क्या उस प्रेडिक्शन के बाद क्या एक्शन रिएक्शन हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर अभी जब बारिश आई थी तब आपने देखी थी दिल्ली की हालत क्या? ये तो यमुना का पानी आ गया, परंतु दिल्ली के अंदर जब बारिश के अंदर क्या हालत थी? दिल्ली के अंदर 107 जगहों पे पानी के भराव हुए, और वो तब था जबकि दिल्ली पुलिस ने 19 बार चिट्ठी लिखी, दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी और कहा कि भैया इन जगहों पे भराव होगा, दिल्ली में ट्रैफिक की दिक्कत होगी, कृपा कर चिंता करो, परंतु फिर सोते रहे। तो दिल्ली सरकार की अपनी तैयारी क्या थी? नहीं, हमको ज़्यादा पानी आगे से तैयारी थी। अरे हर साल ड्रेजिंग होती है, पानी यमुना के अंदर आप रेत निकालकर, गंद निकालकर बाहर करते हैं ताकि पानी का फ्लो ठीक हो सके, ये एक रूटीन प्रोसेस है। परंतु नहीं, वो तो सोते हैं। उनको तो पंचकुला में आज से 6 दिन पहले तक तो पंचकुला में जाकर भाषण कर रहे थे। और जो मुझे अगली दिक्कत आ रही है दीपक भाई, जो जिसके कारण से बड़ा समस्या होने वाली है, वो है पीने के पानी की। ये फिर हल्ला कर रहे हैं पीने का पानी नहीं। अरे दिल्ली प्यासी मर जाएगी आपकी बदजबानी के गलत अरेंजमेंट के चलते हुए। अगर आपको चिंता है तो क्या आपने उसका अरेंजमेंट क्या किया है? आज ही से दिल्ली के अंदर कई सारे क्षेत्र हैं पश्चिमी दिल्ली के अंदर, यहाँ पे पीने के पानी की समस्या खड़ी होनी शुरू हो गई है, पर कोई इंतजाम नहीं है। सिर्फ कह देना कि हमारे पास पीने का पानी नहीं है, इससे तो चलने वाली नहीं दिल्ली। तो वैसे 1 करोड़ 20 लाख रुपए रोज अपने निजी विज्ञापन पे खर्चा किया जाता है। कितना हजारों करोड़ रुपए अब तक निजी विज्ञापनों पर और अपने मैसेज बढ़ाने के लिए, अपनी छवि बढ़ाने के लिए आगे कर लिया। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? हेलो जी,
अभिनंदिता जी हेलो। बताइए कितनी बार नालों की सफाई हुई, जी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हुआ, जल्दी से बताइए फिर मैं आऊंगा। आप बताइए किन किन तारीखों को मॉनसून से बिल्कुल। पहले नालों की सफाई हुई, यमुना के घाट की सफाई कब हुई, बताइए। देखिए मैं ज़रूर ये बताऊंगी, पर मैं उससे पहले ज़रूर अपने बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनसे कुछ बातें ज़रूर पूछना चाहूंगी कि वो ये बताएं कि जो डीडीए और जो एलजी साहब के अंदर जो जो काम होने थे और 15 साल सरकार आपकी है, आप नहीं डिसाइड करेंगे, सरकार आपकी है। देखिए जी जनता जो है ना, जनता को हमारी जवाबदारी है, लेकिन आप तो जो सबके बॉस बन के बैठे हुए हैं। आप लोगों ने दिल्ली का आरपी सिंह साहब, आप आरपी सिंह जी, आपने आरपी सिंह जी आप जरा सलीके से बात करिए। इधर आरपी सिंह जी करिए, सीधा प्रश्न है कि यमुना के अंदर ड्रेजिंग आप बताइए कि कल रात को किसके ऑर्डर्स पे, कल रात को किसके ऑर्डर्स पे ऑफिसर्स जो हैं वो मंत्री का फोन नहीं उठा रहे थे, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, ये किसके ऑर्डर्स थे? आप ये बताइए। इनका जवाब नहीं मिलेगा। मेरा आप बताइए कि किसको, मुख्यमंत्री जी को बोलिए अपना कॉल रिकॉर्ड दिखा दें, जो आप ड्रंजिंग की बात कर रहे हैं, अपना कॉल रिकॉर्ड पब्लिक करें। मेरा चैलेंज स्वीकार करें, दीपक जी को बोले मेरा चैलेंज स्वीकार करें। अगर आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं होती तो भगवान न करे ये बाढ़ बहुत ज्यादा नुकसान करती। आज अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं होती तो जरूर दिल्ली में और बेहाल होते लोग। वो तो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, तो फिर भी बड़ी आपदा रुक गई है। आप लोगों ने दिल्ली को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, चाहे वो ड्रंजिंग हो, चाहे वो स्टॉर्म ड्रेन्स हो, चाहे वो पोल्यूशन कम करना हो, हर रूप से दिल्ली सरकार लोगों के लिए लगी हुई है। आप काम नहीं करने देते हैं। आपको लगता है दिल्ली के लोगों को दिखता नहीं है कि आप लोग काम नहीं करने देते हैं? जब दिल्ली पानी के लिए तरसेगी, अब दिल्ली पानी के लिए तरसेगी क्योंकि आप लोग तरसाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी दिल्ली के लोगों से भगवान जाने क्या दुश्मनी निकाल रही है, क्योंकि आप लोग इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं यहाँ पे। जब सरकार छोड़ो, जब कोरोना होता है तो अमित शाह जी के पैर पकड़ते हैं केजरीवाल जी जाकर कि हमको बेड दे दीजिए। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो जाकर पैर पकड़ते हैं दिल्ली के लोगों को बताइए। तो फिर आप दिल्ली सरकार क्यों चला रहे हैं? आप दिल्ली की सरकार क्यों चला रहे हैं? कुछ और करिए जाकर। अच्छा एक काम करें, अब हो गई। देखिए राजनीति ने दिल्ली को डुबोया है, और ये राजनीति अगर ताल ठोके में भी हो गई तो क्या? सफाई का आखिरी बार ठेका कब दिया था इन्होंने? मैं बस एक बात आपका जवाब देना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ये सवाल पूछूंगा। मैं अभिनंदिता जी आपके पास आऊंगा। मेरे पास मैं आपको थोड़े देर के लिए, होल्ड योर थॉट्स, मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहा हूँ। जी न्यूज़।